जब जिस समय जो है भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्याकश्यप उसी समय भगवान को अपना दुश्मन मानने लग गया। दुश्मन मानने लग गया और कहने लगा कि मैं ऐसी शक्तियां अर्चित करूंगा कि एक दिन विष्णु को जो है परास्त करके और विष्णु लोक को भी अपने मुट्ठी में कर लूंगा। इसलिए जो है इसने घोर तप करने के लिए अपने मन में विचार कर लिया और ये घोर तप करने के लिए चला गया। इसके चले जाने के पश्चात इंद्र ने मन में विचार किया कि हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है कयाधु, कयाधु गर्भवती है और अगर मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा तो इसका जो तप है वो तप अधूरा रह जाएगा। क्योंकि भैया अगर तुम्हारी तपस्या से, क्योंकि तपस्या तुम्हारी जब ही पूर्ण होगी जब तुम अपने धर्म पत्नी की रक्षा करोगे। अगर उसका सती तत्व नष्ट हो गया या किसी कारण से किसी बलवत किसी व्यक्ति ने और उसके सती तत्व को नष्ट कर दिया तो आपका जो तप है वो चाहे हम कितना भी रोएं विलाप करें, हम में से किसी में भी इतनी शक्ति नहीं कि जो उनको वापस बुला सके। इस प्रकार मृत्यु जो है वो अवश्य में भावी है। ऐसा हिरण्याकश्यप ने कितना इंतजाम कर लिया, परंतु हिरण्याकश्यप की वो चालाकी चली क्या है? उसने कितना कि मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से ना शस्त्र से, ना किसी मनुष्य से ना जानवर से, और अंत में कहा कि 12 महीनों में भी ना मरूं। बताओ, अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर लिया कि मैं अमर हो गया। परंतु जाना उसको भी पड़ा। ये वरदान लेकर के जो है हिरण्याकश्यप आ गया और कयाधु को अपने घर बुला लिया नारद जी के आश्रम से। अब ये बालक जो है ये 7 वर्ष का बालक, और 7 वर्ष के बालक को जब हिरण्याकश्यप ने देखा, हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। हिरण्याकश्यप ने प्रसन्न होकर के पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। परंतु जब वो नारायण नारायण कीर्तन करने लगा तो गोद में से हटा दिया और कहा कि कयाधु, तुमने इसको ये क्या सिखाया? उसके पश्चात कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसको संडामर्क के पास में भेज देते हैं। वो
राक्षसी शिक्षा देंगे, राक्षसी शिक्षा लेकर के ये जो है सब भूल जाएगा। परंतु वहां पर जब प्रहलाद जी गए तो भैया प्रहलाद जी ने वहां भी वही कीर्तन करना, अपने सब बालकों को, अपने सहपाठियों को, सबको कहना कि भैया एकादशी का व्रत रखा करो, भगवान का कीर्तन किया करो। इस प्रकार संडामर्क के यहां पर जो है जब प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो एक दिन वहां चला जाता है और हिरण्याकश्यप जाकर के देखता है तो वहां प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं। संडामर्क को धमकाया कि मैंने इसको जो है राक्षस विद्या पढ़ाने के लिए भेजा था और तुम ये कि महाराज हाथ जोड़ दिए संडामर्क ने, आप इसे ले जाओ, नहीं तो और जो राक्षस बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी सब भक्त हो जाएंगे। उसके पश्चात प्रहलाद जी को और इसने पहाड़ से गिरवाया, परंतु प्रहलाद जी फिर कीर्तन हुए और चले आए। मां कयादू को कहा कि मां, जिसे राखे मेरा मोहन प्यारा, उसे कौन है मारन वाला। उसे कौन मार सकता है मां? उसे कोई नहीं मार सकता, आप चिंता मत करो। एक दिन एक मस्त हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना चाहा, परंतु हाथी प्रहलाद जी की परिक्रमा करके चला गया, क्योंकि प्रहलाद जी तो अपना नाम, भगवान का नाम जो है ना, ध्यान देना आप कि नाम ऐसी रक्षा करता है जीव की। यहां पर नाम ही रक्षा कर रहा है, भगवान का नाम। एक दिन क्या किया हिरण्याकश्यप ने एक बहुत बड़ा कढ़ा मंगाया और कढ़ा मंगा करके जो है उसमें तेल खोलवाया और तेल खोलते हुए तेल में प्रहलाद जी को पकड़ करके जो है डालने लगे तो प्रहलाद जी थोड़ा सा प्रहलाद जी के मन में वो आई, परंतु भगवान ने अपना जो है चमत्कार किया, उसमें एक फूल खिला दिया। इसे देख करके प्रहलाद जी जितने भी अनुचरों ने पकड़ा हुआ था उनसे सबसे छुड़ाया और छुड़ा करके खुद छलांग लगा करके कूद गए उसमें। तभी हिरण्याकश्यप ने और अपनी बहन ढूंढा को बुलाया, अपनी बहन ढूंढा को बुला करके और कहा कि बहन, आपके पास तो वो ब्रह्मा की दी हुई वो चादर है, आप उसे ओढ़ करके बैठ जाना, ये जल करके भस्म हो जाएगा। परंतु ध्यान देना, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भैया नाम जाप करने वाले को कोई भी जो है इस संसार में मारने वाला नहीं। क्या हुआ कि
हिरण्याकश्यप ने कहा कि आप ले जाओ, इसे ले जा करके। ढूंढा ने अपनी गोद में बिठा लिया। ढूंढा ने अपनी गोद में बिठा करके जो है और कह दिया कि अग्नि लगाओ। अग्नि लगाई तो अब जो है वो चद्दर जो थी, वो चद्दर हवा से उड़ी, उड़ करके जो है वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और ढूंढा जो है वो जल करके भस्म हो गई। इस ढूंढा को ही होलिका कहते हैं भैया। इस प्रकार जब प्रहलाद जी इस अग्नि से भी बच करके आ गए तो पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप पकड़ करके कहने लगा कि रे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए, और काल चढ़ा है शीश पर तो क्या हो उपाय। अब तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए अब तेरा कोई उपाय नहीं हो सकता। इसलिए मैं देखता हूं कि तेरा भगवान तेरे को कैसे बचाता है और कहां है तेरा वो भगवान। बुला उसको। प्रहलाद जी कहने लगे कि वो कहां नहीं है, वो तो हर जगह है। धरती आकाश दिशा सारी सर्वत्र वही दिखाता है। मुझ में तुझ में सब जीवों में उसका बस अश्क दिखाता है। उसके अंकित से विश्व रचा, वही तो पालन करता है। उसके ही दीर्घ में प्रलय बसी, वही जीवों का नियंता है। कि वही संसार का रचने वाला है और वही इस संसार को अपने आप में समाहित करने वाला है। अच्छा, हिरण्याकश्यप ने कहा कि ठीक है, वो सर्वत्र है तो क्या इस खंभे में भी है। इतना सुनकर के प्रहलाद जी कहने लगे कि वो तो सर्वत्र है, खंभे में भी है। क्या अच्छा, भैवस खंभे में छुपा, और यह कैसा भगवान। साहस ऐसा है नहीं जो प्रगटे सन्मुख यान। उसमें इतना साहस नहीं कि वो मेरे सामने आकर के प्रकट हो जाए। इतना कह करके अपनी तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके और उस खंभे के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही खंभे के ऊपर प्रहार किया, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। अपने भक्त के शब्द को पूरा करने के लिए प्रकट हो गए कि हां, खंभे के अंदर भी है। और पकड़ लिया। अब युद्ध करने लगे। देखिए, ध्यान देना कथा के ऊपर, बड़े ध्यान से सुनना। ये प्रातः के समय की बात है। अब भगवान लड़ रहे हैं, उसके साथ में युद्ध कर रहे हैं, हिरण्याकश्यप के साथ।
अरे मारना चाहते तो उसी समय जैसे ही खंबे से प्रकट हुए वैसे ही जो है उसे समाप्त कर सकते थे, परंतु उसके वरदान को पूरा करना है भगवान ने। जैसे ही संध्या का समय हुआ, दोनों समय मिलने लगे, वैसे ही भगवान उसे केसों से पकड़ करके खींच करके लेके उसके दरवाजे पर, और दरवाजे पर जाकर के जो है उसके शरीर को जो है जंघाओं पर रख लिया भगवान ने। आधा शरीर उसका घर के अंदर, आधा बाहर। कहने लगे भगवान कि हिरण्याकश्यप याद कर लो, ना तुम घर में हो ना घर के बाहर हो, ना तुम धरती पर हो ना आकाश में हो, मेरी जंघाओं पर रखे हुए। फिर कहा कि मेरे पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, अपने हाथ दिखा दिए, और ना मैं मनुष्य हूं ना जानवर हूं, क्योंकि भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह अवतार धारण किया है भगवान ने, और कहा कि 12 महीनों में से महीना भी नहीं है, 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही उत्पन्न किया, क्योंकि भगवान ने पुरुषोत्तम मास को, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, क्योंकि सब मासों के अलग अलग देवता हैं। अभी ये जो है 13वां महीना उत्पन्न किया तो इसका कोई देवता नहीं, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम मेरे नाम से ही जाने जाओगे, मैं तुम्हारा देवता हूं। पुरुषोत्तम मास इसलिए इसको कहते हैं। बहुत से लोग मलमास भी कहते हैं, खड़मास भी कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए उत्पन्न किया है। भगवान ने सबके देखते देखते उसके पेट को चीरा और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अब भगवान को इतना क्रोध है, उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही है। ध्यान देना कि भगवान सबसे ज्यादा क्रोधित तब होते हैं जब उनके भक्त जनों को कोई परेशान करता है, कष्ट पहुंचाता है। इसलिए भगवान बहुत क्रोधित। अब इस क्रोध को कौन शांत करे? सब थर थर कांपने लगे कि अभी प्रलय होने वाली है। लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी के पास जाकर के विनय की कि मां आप भगवान को शांत करा दो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि वैसे मैं शांत करा देते, क्योंकि अर्धांगिनी के सामने जाकर के सब शांत हो जाते हैं, परंतु लक्ष्मी जी कहती हैं कि यहां पर जो है मेरी कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि उनके भक्तों को कोई अगर किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उनको जब क्रोध आता है तो फिर किसी भी प्रकार से जो है कोई उनके क्रोध को शांत नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करें? लक्ष्मी जी के कहने के अनुसार कि आप उस भक्त के पास ही जाओ। उस भक्त के पास जाने पर ही तुम्हारी बात बनेगी भैया। इस प्रकार सुन करके जो है
भक्त प्रहलाद के पास गए और भक्त प्रहलाद के पास जाकर के कहा कि आप ही इनको शांत कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने लगे प्रहलाद जी, कहने लगे कि प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, आप प्रसन्न आत्मा हैं, भक्त वत्सल हैं, आप समस्त जीव के ऊपर दया करने वाले हैं। प्रभु दया करो, कृपा करो प्रभु। इस प्रकार कहने लगे कि आप सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे दीनानाथ, हे दयालु, आप मेरे ऊपर कृपा करें। भक्त, बाल भक्त प्रहलाद जी को आगे किया ऋषियों ने और देवताओं ने, तो भगवान भक्त प्रहलाद को गोद में उठा करके जीभ से चाटने लगे और अत्यधिक प्रेम करने लगे। यहां पर भगवान की आराधना की और स्तुति की प्रहलाद जी ने। उसके पश्चात भगवान ने यहां प्रहलाद जी को शिक्षा दी। नरसिंह भगवान कहते हैं कि भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरं फलं जवेन हित्वा कीर्ति विशुद्धा सुरलोक गीता वितया मामेयति युक्तावध। भोग द्वारा पुण्य कर्मों का फल तथा निष्काम कर्मों के फल द्वारा जीव समय समय पर इस शरीर को त्याग करके और उसकी कीर्ति बढ़ती है। पुण्य कर्म जो है उसके बढ़ते हैं तो कीर्ति भी बढ़ती है। इसलिए जीव जो है जब कीर्ति बढ़ती है तो उसको अभिमान बढ़ जाता है, पर सुख का अनुभव वही करता है जिसको अभिमान नहीं होता। इस प्रकार प्रहलाद जी कहने लगे कि महाराज यहां पर इस संसार में कोई साधन, मेरे पास इतना साधन नहीं, मेरे पास में कुछ ऐसा नहीं कि जो मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, मेरे पास में कोई ऐसा साधन नहीं है।
गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं ना कि यह गुण साधन ते नहीं कोई, तुम्हारी कृपा पावे सब कोई। कि जिसके ऊपर आप कृपा करते हो प्रभु, वही जो है साधन कर पाता है। आपकी कृपा के बिना कोई साधन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप कोई साधन नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई व्यवधान आ जाएगा। अरे भैया, एक दिन व्रत रखते हैं, उसमें भी कई बार भूल हो जाती है? फलाहार रखा और किसी ने कुछ दे दिया तो मुंह में चला गया। राधे राधे हो जाता है ना। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक जो है साधन भी सब अधूरे, कोई साधन नहीं बन पाता। यहां पर भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं कि निष्काम भाव से जो कर्म करता है, कोई काम नहीं, और भगवान का निष्काम भाव से भजन कर रहा है, कोई कामना नहीं, वह भक्त श्रेष्ठ है और वही मुझे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं जिसको कोई काम नहीं होता, जो निष्काम भाव से इसलिए जो है भैया निष्काम भाव से और भगवान की भक्ति करो।